हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नितिन चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ABN क्लासेस पर। आज की क्लास में हम लोग दो ज्योमेट्री के ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले जो एसएससी के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बेस पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, डायमेंशंस चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन ऐसे कैसे आएगा। तो इन क्वेश्चन का मिस मत करिएगा, आप ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारा स्क्वायर है ABCD, इसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, तो इसकी चारों साइड क्या हो जाएंगी 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। यहां तक तो हमें पता है। आगे दिया गया एंगल ABE की वैल्यू 60 डिग्री है। हमारा एंगल ABE यहाँ पे बन रहा है, ये कितना है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, और हमसे पूछा गया है ट्राइंगल ABE का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया हमसे पूछा गया है इसका। तो देखो ध्यान से, अपन को दिख रहा है कि एक जो हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर का कंप्लीट एंगल कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। कितना होगा 30 डिग्री। अब देखो अगर ये 30 डिग्री है तो आपका ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, अगर ये तीनों एंगल 1 2 3 4 एंगल से अगर हम पता लगाते तो देखो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, अगर ये हमारा, हम इसको देखते हैं ABC को, अगर ABC में देखते हैं तो AB और BC साइड जो हमारी इक्वल है, अगर इक्वल है तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये भी क्या होगा हमारा x होगा। अब इसकी जो वैल्यू है कि क्या आएगी 60 प्लस एक्स, बिकॉज ABE का क्या बन रहा है यहाँ पे एक्सटीरियर बन रहा है, और इस वाले की वैल्यू क्या आएगी 30 प्लस एक्स। अब आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है हमारा कितना बनता है, कितना बनता है 180 का। और हमें एक चीज और पता है कि यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल्स है तो इनकी वैल्यू क्या होगी 45 45। अब देखो अगर ये 45 है ये 30 है तो ये वाला कितना होगा एंगल, एंगल ये वाला कितना बन के आएगा हमारे पास। अब मैं इसको हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट 75। और ये जो एंगल है हमारा ये कितना आएगा हमारा, यहां से हटा के इसको अपन लिख देंगे 105। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखो अब ये हो गए हमारे एंगल्स डिसाइड हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चाहिए इस वाले ट्राइंगल का एरिया। कौन से का, ट्राइंगल ABE का। ट्राइंगल ABE का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो बताओ। सबसे पहले देखना, सबसे पहले क्या देखोगे, ABE का एरिया निकालने के लिए आपके पास ये है क्या, एंगल है, इधर भी एंगल है, साइड है और इधर एंगल है। आपको इसके लिए एक साइड और चाहिए, एक साइड और चाहिए। तो अब एक चीज देखना, अगर ये हमारा 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये भी 8 है, तो मैं क्या AC साइड निकाल सकता हूं कंप्लीट साइड AC निकालूंगा तो क्या निकल के आएगी AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर में राइट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब मैं देखता हूं कि AD की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन के आएगा हमारा AC स्क्वायर। 64 प्लस 64 क्या बन के आएगा AC स्क्वायर। तो यहां से कितना आएगा 4 और 4 8, 128 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। क्या हम इसको 64 इंटू 2 राइट कर सकते हैं, इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से AC की वैल्यू निकालना चाहूं तो AC की वैल्यू क्या आएगी हमारी 8 अंडर रूट 2। अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो यहां से देखना हमारी जो AC है कंप्लीट वो कितनी आती है हमारी 8 अंडर रूट 2। अब यहां से AC की वैल्यू आगे, लेकिन हमें वैल्यू अगर AE की पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो अब देखना, अगर तुम यहां से यहां तक A से E तक की वैल्यू को x मान लेते हो, A से E तक की वैल्यू को अगर आप लोग x मान लेते हो तो क्या आपको यहां पे एक साइड ये हो जाए, एक साइड ये हो जाए, इनके बीच का एंगल हो जाए, आप इसका एरिया निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो अब देखना क्या करना है, हमें चाहिए इसका एरिया। अगर हमें एरिया राइट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE क्या होगा हमारा एरिया 1/2 इंटू देखो यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक 8, तो 1/2 इंटू x इंटू 8 इंटू साइन कितना, साइन कितना, यहाँ पे एंगल कितना है 45, तो 45 रख देंगे हम लोग यहाँ पे। क्लियर है यहां तक। अब देखना 1/2 इंटू, अब आपको देखो x को रिप्लेस करना है। अगर आपको x को रिप्लेस करना है तो आप इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हो बताइए।
आप इसको रिप्लेस कैसे कर सकते हो बताइए। अगर आप देखते हो यहाँ पे कौन सा साइन रूल लगेगा, कोसाइन रूल लगेगा, पहले तो आप ये बताइए। आपने पढ़ा होगा साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है हमारा, साइन रूल क्या कहता है हमारा, a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। ये होता है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2r। अगर हमारे पास सर्कल से रिलेटेड कुछ आ जाए तो, मतलब अगर ट्राइंगल की हमसे रेडियस पूछ ले, ट्राइंगल के सरकमफेरेंस, सॉरी ट्राइंगल के जो आउटर सर्किल होता है उसकी रेडियस पूछ ले तो अब देखो, अब हमारे पास काम कौन सा वाला है, ये वाला। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी दो एंगल और कोई भी दो साइड। मैं यहाँ से देखता हूँ कि मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं ये लेता हूँ तो मेरे पास x इसमें निकल के आ जाता है, बिकॉज 45 के सामने लेता हूँ तो मेरे पास कोई साइड नहीं है, बट 60 के सामने x है, 75 के सामने 8 है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो देखो 8 अपॉन 75 क्या निकल के आएगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 8 अपॉन 75 साइन 75, नॉट ओनली 75, 875 इक्वल्स टू x अपॉन x के सामने देखो कितना डिग्री एंगल है, 60, तो x अपॉन साइन 60। क्लियर है। अब यहां से हमको उठाना है x को अकेले, तो x इक्वल्स टू 8 साइन 60 अपॉन साइन 45 बन जाएगा, सॉरी साइन 75 बिल्कुल बन जाएगा। इस वैल्यू को उठा के रख दो आप लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या बन के आएगा, x की जगह 8 इंटू साइन 60 अपॉन साइन 75 इंटू 8 इंटू साइन 45। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आगे हम लोग को करना है, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व 2 से कितने टाइम, 4 टाइम, 4 8 जा 32, 4 8 जा कितना होता है 32 इंटू साइन 45 कितना होता है हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 2, कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है, इंटू साइन 60 कितना होता है हमारा अंडर रूट 3 अपॉन 2, इंटू क्या है हमारा बचा हुआ साइन 75, साइन 75। अब आपको पता होगा, क्या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। साइन 75 को अगर हमको वैल्यू पता नहीं है, सबसे पहले तो वैल्यू याद होनी चाहिए, क्या होती है वैल्यू इसकी, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। यही वैल्यू किसके इक्वल होती है, cos 15 के। अगर आपसे cos 15 की वैल्यू पूछ ले, साइन 75 की वैल्यू पूछ ले, क्या बताओगे, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। अगर आपसे पूछ लेता है साइन 15 या फिर cos 75 की वैल्यू, तो क्या बताओगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आपसे कोई बोलता है, आप ये भूल जाते हो, तो देखो आप साइन 75 को क्या आप लोग साइन 40 प्लस 35 राइट कर सकते हो, साइन 40 प्लस 35। तो देखो साइन, एक मिनट, सॉरी 45 प्लस 30, 45 प्लस 30। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। रख दो वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, देखो 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, साइन 45 कॉस 45, तो मैं क्या 1 अपॉन अंडर रूट 2 बाहर ले लूँ। कॉस 30 कितना होता है, अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2। यहां से देखोगे तो अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। इस वैल्यू को उठा के हम लोग रखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ रखेंगे क्या बनेगा, 32 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू रूट 3 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, तो अपॉन 2 रूट 2 जाएगा ऊपर। अब इसको करना है हमको सोल्व, इसको सोल्व करना है। देखो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचता है हमारे पास 32 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, इतना बचता है। अब इसको करना है हमको, सबसे पहले आपको पता है रेशनलाइज करना होता है, तो इसको कर दो रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। इतना करते ही आपके पास बन के आता है 32 रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब 32 इंटू 3 माइनस 32 अंडर रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2। 2 से करना है इस कंप्लीट को डिवाइड, 2 कॉमन ले लो बाहर, तो 16 3 48 माइनस
16√3। अब यहाँ से ले लो 16 कॉमन, या फिर 16 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 3 माइनस √3। यहां तक तो आपका आंसर आ गया। अब आपको करना है ऑप्शन से मैच। आपको क्वेश्चन में किस टाइप का ऑप्शन दे रखा है उस पर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन ये दे रखा है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ये दे रखा है तो इस पे क्लिक करेंगे, या फिर क्या दे सकता था 16√3 इंटू √3 माइनस 1। यहां से √3 कॉमन लेके भी इसको राइट कर सकते हैं। तो तीनों तरह से आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं। क्या क्या? पहला ऑप्शन आ सकता है 48 माइनस 16√3। दूसरा आ सकता है 16 कॉमन लेके 3 माइनस √3। तीसरा आ सकता है आपके पास √3 कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस 1। यहां पे आके आपके 3 आंसर आते हैं। आपको जैसा ऑप्शन मिलता है आप उसके अकॉर्डिंग इसको मैच करा सकते हैं। ठीक है, यहां पे खत्म होता है हमारा पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब ये मैं बता देता हूं आया कब है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो है ये आया कब है, CGL 2017 मेंस में पहली बार आया था ऐसा क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन कर नहीं पाए थे बिकॉज इतना दिमाग चलता नहीं था कि साइन रूल और कोसाइन रूल, है ना। तो अब आपने ये चीज पढ़ ली। कोसाइन रूल हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ, नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते सबसे पहले, इन ए ट्राइंगल 2 एल्टीट्यूड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड all the altitudes are integers. What could be the largest possible length of third altitude? एक त्रिकोण में दो ऊंचाइयां 4 और 12। अब देखो इसको अगर आप लोग यहां पे लाते हो एल्टीट्यूड, एक मिनट इसको थोड़ा सही से बनाते हैं। नहीं बन रहा, फिर से ट्राई कर लेते हैं। इसको डायरेक्ट लाना है हमको नीचे, नहीं बन रहा, ठीक है छोड़ो, यहाँ तक हो गया। अब देखो एक एल्टीट्यूड आपका यहाँ से यहाँ हो गया और तीसरा एल्टीट्यूड आपका यहाँ से सॉरी यहाँ से निकलते हुए कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पे बन गया हमारा थर्ड एल्टीट्यूड। यहाँ पे कर दो इसको कॉमन। अब देखो इसको नेम दे देते सबसे पहले हम लोग ABC, ठीक है। अब देखो एक एल्टीट्यूड की आप हाइट ले लो, कितनी, एक एल्टीट्यूड की हाइट ले लो आप, यहाँ पे 4 दे रखी है, एक 12, हमसे पूछी गई है थर्ड x। तो यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व जब भी करना हो आपको, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले आप बेसिक को समझना, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करना। देखो मैं अगर इसको हाइट्स को हटा दूं, मैं इसको H1 H2 H3 ले लेता हूं। अगर मैं एक मिनट, ये H1 हो जाएगा हमारी, ये हमारी H2 हो जाए यहाँ पे, और यहाँ पे H3, ये H3, ये H2। तो अब देखना सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये किसका एरिया होता है, एरिया ऑफ होता है हमारा ट्राइंगल। अब लेकिन यहाँ पे आपको सोल्व करना है तीनों ट्राइंगल्स को। देखो सबसे पहले आप लोग देखो 1/2 इंटू यहाँ पे A कर दो, यहाँ पे B और C के सामने C। अब देखो अगर आपको ABC का एरिया पूछा जाए तो अगर आपका बेस A है तो हाइट क्या होगी H1, तो 1/2 इंटू A इंटू H1। इसकी किसके इक्वल होगा 1/2 इंटू, अब B को बेस लेंगे तो B इंटू H2, और ये किसके इक्वल होगा 1/2 इंटू C इंटू H3 के इक्वल होगा। ठीक है, यहां तक एक क्लियर है। अब आपको यह भी पता होगा कि किसी भी ट्राइंगल में we know that A plus B should be greater than C and should be less than A minus B। किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए और दोनों का डिफरेंस तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सॉरी, दो साइड्स का सम बड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हमको पता है, ये ट्रायंगल की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए और उनका डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे पुट करते हैं हम, देखो यहाँ क्या पुट करते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ ध्यान से, इसको मैं लिख देता हूँ इक्वल डेल्टा के। अगर मैं डेल्टा के इक्वल रखता हूँ तो 1/2 इंटू A इंटू H1 इक्वल्स टू, अगर हमारा डेल्टा बन जाता है तो A की वैल्यू क्या बन के आती है 2 इंटू डेल्टा अपॉन H1।
सिमिलरली हमारे पास b की क्या वैल्यू आएगी, b इक्वल्स टू आएगा 2 इंटू डेल्टा अपॉन एच 2। c की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू डेल्टा अपॉन एच 3। ठीक है, अब देखो a प्लस बी करना है, इसको इसके साथ सम करना है, तो 2 डेल्टा अपॉन h1 प्लस 2 डेल्टा अपॉन h2 शुड बी ग्रेटर देन 2 डेल्टा अपॉन h3 ग्रेटर देन, अब इन दोनों का डिफरेंस 2 डेल्टा अपॉन h1 माइनस 2 डेल्टा अपॉन h2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां से अगर मैं देखता हूं ऊपर ऊपर सारी टर्म्स में 2 डेल्टा हमारा कॉमन आता है, तो 2 डेल्टा कॉमन रख के क्या बनता है, 1 अपॉन h1 प्लस 1 अपॉन h2। यहाँ पे देखो 2 डेल्टा अलग रख दो अपॉन h3, यहाँ से 2 डेल्टा कॉमन ले लो तो 1 अपॉन h1 माइनस 1 अपॉन h2। ठीक है, अब देखो 2 डेल्टा 2 डेल्टा 2 डेल्टा कट हो गया। अब हमारे पास बन के आती है नई इक्वेशन। नई इक्वेशन क्या बन के आती है, देखो 1 अपॉन h1 प्लस 1 अपॉन h2 शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन h3 शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन h1 माइनस 1 अपॉन h2। अब देखो क्या निकल के आएगा, h1 h2 अगर आप यहाँ से LCM लेते हो तो क्या बनता है, h1 प्लस h2। यहाँ पे 1 अपॉन h3 ऐसे कैसे रख लो, यहाँ पे h2 माइनस h1 अपॉन h1 h2। ठीक है, क्लियर है। अब आपके पास ये जो आपके पास ये बन के आया रिजल्ट, हाइट्स का जो रिजल्ट बन के आया, इसको अप्लाई करना है आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अप्लाई करते ही आपका आंसर आपके सामने। तो अब देखो आंसर, अब देखो h1 की वैल्यू क्या है आपकी 4, h2 की वैल्यू ले लो आप लोग 12, h3 आपको निकालना है, रख दो वैल्यू यहाँ पे। h1 इक्वल्स टू क्या है हमारा 4, h2 की वैल्यू हमारे पास 12 और h3 को ले लो आप लोग x ले लो। क्या निकल के आएगा, h1 प्लस h2 4 प्लस 12 अपॉन 4 इंटू 12 आएगा, ग्रेटर देन 1 अपॉन x शुड बी ग्रेटर देन h2 माइनस h1 12 माइनस 4 अपॉन 12 इंटू 4। ठीक है, अब देखो क्या, अब देखो, अब आप देखेंगे कि इसको आप सम करते हो तो कितना बनता है, 16 अपॉन 4 इंटू 12, 1 अपॉन x, और ये कितना बनता है 8 अपॉन 12 इंटू 4। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो देखो 4 से 2 टाइम, 2 से 6 टाइम, तो ये कितना बनता है 1 अपॉन 6। इसको करेंगे 4 4 जा 4 3 जा 1 अपॉन 3। अब मैं देखता हूँ बन के आया मेरे पास 1 अपॉन 3 शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन x शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन 6। क्लियर है। अगर मैं x को ऊपर ले जाता हूं तो क्या करना पड़ेगा, तीनों को चेंज कर देंगे, 3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 6। ठीक है, क्या है हमारा 3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 6। लेकिन आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर हम लोग साइड का कन्वर्जन कर रहे हैं, अगर हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं उठा के, इसको अगर हम लोग ऊपर उठा के ले जाते हैं, यहाँ पे साइन चेंज होता है, साइंस का इन्वर्जन होता है। तो यहां पे क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिख देना साइन विल बी चेंज्ड। ठीक है, तो यहां पे इसको अगर आप लोग देखते हैं, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्लियरली अगर हम इसको रखते हैं तो क्या होएगा, 3 शुड बी लेस देन x शुड बी लेस देन 6। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सबसे बड़ी संभव लंबाई क्या हो सकती है, थर्ड पॉसिबल लेंथ। थर्ड पॉसिबल लेंथ अगर आप यहां से डिटरमाइन करते हो तो देखो 6 से तो क्या होगी, छोटी होगी, 3 से बड़ी होगी, 3 से बड़ा होता है 4 5, 6 है मतलब 4 और 5 में से होगी। ऑप्शंस पे जाओ, 4 और 5 में से कौन सा है हमारे पास, 5 है। यहाँ पे अगर आपके पास 4 होता तो भी आंसर सही था, 5 था तो भी सही था, और बोथ होता तो भी सही था। लेकिन अगर यहाँ पे 5 अकेला है तो 5 आंसर होगा, अगर 4 अकेला है तो 4 आंसर होगा। लेकिन 5 4 और 5,4 है तो 5,4 क्या होगा हमारा आंसर, 5 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। तो हमने क्या सीखा आज की क्लास में, अगर आपको 2 एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं, 2 एल्टीट्यूड्स गिवन, 2 एल्टीट्यूड्स हमको दे रखे हैं एंड थर्ड एल्टीट्यूड वैल्यू विल बी इन द रेंज h1 plus h2 upon h1 h2 1 upon h3 h1 h2 minus h1 upon h1 h2
2, इसको फिर जब हम लोग कन्वर्जन करेंगे, इसका जब हम लोग कन्वर्जन करेंगे तो क्या बन के आता है ये H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2 साइन चेंज H3 साइन चेंज H1 H2 अपॉन H2 माइनस H1। ये क्या जाएगा आपका, ये क्या जाएगा आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो इसको रखना है आपको याद। तो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे आज के 2 कॉन्सेप्ट जो ज्योमेट्री के बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप लोग क्लियर कर लीजिए ढंग से। ये वाला जो है ये आपका बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखो ये जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये आपके एग्जाम में हेल्प कर देगा। बिकॉज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाओगे, आप इसमें अजम्पशन कर पाओगे कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट आप क्लियर नहीं होंगे। यहाँ से आप क्लियर होंगे कि हाँ इनमें से ही मेरा आंसर आने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।